सभी छात्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी में आज हम एकम 6 का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है भरत और इस एकम का लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और इस एकम का प्रकार है नाटक। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। कई भाषाओं की जानकारी राजा लक्ष्मण सिंह को थी। इनकी अनेक पुस्तकों अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ। कई हिंदी, अंग्रेजी और कई पुस्तकें हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में उसने अनुवाद किया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो नाटक है वो कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नाम है। उसका एक अंश इसमें लिया गया है। हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के बच्चे के साथ खेलता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य को देखता है। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वो रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच आए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। इस एकम का प्रकार नाटक है। इस नाटक में मुख्य पात्र बालक का नाम है भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। ये सभी चार पात्र मेन है, नाटक के मुख्य पात्र है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहा है। एक छोटा बालक है, सिंह के बच्चे को हाथ से घसीटते हुए आश्रम के पास ले आता है। दोनों तपस्विनियां ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, अचंभा हो जाती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से ये दृश्य को देख रहा है। एक नानो बाळक સિંહના બચ્ચાને એક હાથથી ઢસડીને આશ્રમ સુધી લઈ આવે છે। બંને તપસ્વીનીઓ આ દ્રશ્ય જોવે છે અને બાળકને રોકે છે। રાજા દુષ્યંત વૃક્ષની પાછળથી ઊભા આ દ્રશ્ય જુએ છે। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। छोटा बालक है, सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ले आते हैं और आश्रम के पास रखकर उसके पास बैठ जाता है और सिंह के मुंह को खोलता है और कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनना है। નાનો બાળક સિંહના બચ્ચાને લઈ આવીને એનું મોઢું ખોલીને સિંહના બચ્ચાને કહે છે કે અરે સિંહ, તું તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है। पहली तपस्विनी ये दृश्य देखकर बालक को कहता है, ए हठीले बालक, हठीले यानी कि जिदी, हठीले का मतलब होता है जिदी। जिदी बालक, तू इन वन के पशुओं को क्यों सताता है।
उससे क्यों खेलता है? तुम्हारे पास खेलने के लिए कितने सारे खिलौना है, तो उससे तुम खेलो, वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखती है। तपस्विनी कहती है, पहली तपस्विनी, कि हम तो इन वन के पशुओं के जो पशुओं है उन्हें बाल बच्चों के समान रखती है, उसका हम रक्षण करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, दिन प्रतिदिन तुम्हारा साहस बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही रखा है। पहली तपस्विनी बालक को कहती है कि तेरा साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें खिलौने से खेलने के बजाय तुम वन के पशुओं के साथ खेलने लगे हो और उसके बच्चे को परेशान करते हो। तुम्हारा नाम ऋषि मुनियों ने जो सर्वदमन रखा है वो ठीक ही रखा है। सर्वदमन का मतलब होता है सभी इंद्रियों को जीतने वाला, सभी दिशाओं पर विजय करने वाला। दुष्यंत, उसकी बातें सुनकर स्वयं से दुष्यंत एक दृश्य देखता हो, मन में कुछ विचारता है। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? ऐसी कौन सी बात है कि बालक को देखकर मैं बालक के प्रति मेरा स्नेह उमड़ा आता है, मैं बालक के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ? ऐसी कौन सी बात बालक के अंदर है? दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ती। दूसरी तपस्विनी, पहली तपस्विनी ने बच्चे को रोका, बालक को रोका, लेकिन वो पहली तपस्विनी को कुछ माना नहीं। अब दूसरी तपस्विनी बालक को कहती है कि जो तुमने इन वन के पशुओं को नहीं छोड़ा, इन सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ा, तो सिंहनी तुझ पर दौड़ती आएगी और तुम्हें खा जाएगी, ऐसा कहकर वो उसे डराती है। बालक मुस्कुराकर दूसरी तपस्विनी की बात सुनकर वो हंसने लगता है, उसे तो डर जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दूसरी तपस्विनी को कहता है, ठीक है, तुम जो बात कर रहे हो ना, तेरी बात से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई सिंहनी से डरता नहीं हूँ, ऐसा कहकर हंसने लगता है और दूसरी तपस्विनी के सामने मुंह चिढ़ाकर बैठ जाता है। सिंह के बच्चे के साथ फिर से खेलने लगता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यहाँ बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। ये बालक कोई साधारण का पुत्र नहीं है, ये कोई वीर तेजस्वी क्षत्रिय का पुत्र लगता है। इतनी अंदर इतनी शक्ति है, इसके अंदर इतनी शक्ति है, इसकी शक्ति देखकर, इसका साहस देखकर ऐसा लगता है कि यह बालक कोई वीर पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है और इसका मुंह भी इतना तेज, इसके मुंह पर इतना तेज है, अग्नि के समान इसका मुंह पर दमक रहा है। बालक, अरे सिंह, તું હવે નાનો એવો બાળક છે, એ જંગલમાં આશ્રમમાં રહે છે, ઋષિ મુનિઓના આશ્રમમાં રહે છે અને આશ્રમની બહાર એક દિવસે સિંહના બચ્ચાને એક હાથથી ઢસડીને આશ્રમ પાસે લઈ આવે છે। આ દ્રશ્ય જોઈને પહેલી તપસ્વીની એને રોકે છે કે તું શું કામે આ વનના પશુઓને હેરાન કરે છે? આ વનના પશુઓને અમે નાના બાળકોના વનના પશુના જે બચ્ચા છે એના નાના બાળકોની સમાન અમે રાખીએ છીએ, એનું ધ્યાન રાખીએ છીએ, એનું રક્ષણ કરીએ છીએ, એની બદલે તું એને હંમેશા પરેશાન કર્યા કરે છે, તું કેમ સમજતો નથી? એમ કરીને પેલી તપસ્વીની એને સમજાવે છે, છતાં પણ બાળક એમાં કંઈ ધ્યાન દેતો નથી। આ દ્રશ્ય જ્યારે રાજા દુષ્યંત વૃક્ષની પાછળ ઊભા રહીને જોવે છે તો એને એવું લાગે છે કે ખરેખર આ બાળકને જોઈને બાળક તરફ મારું સ્નેહ છે, પ્રેમ છે, એકદમ ઉભરાઈ આવે છે। બીજી તપસ્વીની આવે છે, એ બાળકને સમજાવે છે કે તું આ વનના પશુઓને હેરાન કરે છે, તું એને છોડી દે, સિંહના બચ્ચાને છોડી દે। જો સિંહણ જોઈ જશે
तो तने खाई जाशे के तने नुकसान पहोंचाडशे के तारी उपर हुमलो करशे, एना बच्चाने तू परेशान करे छे। त्यारे बाळक बीजी तपस्विनीने एवुं कहे छे के मने तो जाणे सिंहनीनो डर हशे ने, एवी तमे वातो करो छो, एम करीने हसवा लागे छे अने बीजी तपस्विनीनी सामे मोढुं चढ़ावीने बेसी जाय छे। आ दृश्य ज्यारे राजा दुष्यंत जोवे छे त्यारे एने लागे छे के खरेखर आ बाळकनी अंदर साहस तो जो, हिम्मत तो जो, आ कोई साधारण माणसनो पुत्र नथी, कोई वीर क्षत्रियनो पुत्र लागे छे। एनुं साहस ज एटलुं बधुं छे के जे सिंहना बच्चानी साथे रमे छे, रमकडाथी रमवानी जग्याए आटली नानी उंमरमां ते सिंहना बच्चानी साथे रमे छे, तो खरेखर आ साहसिक बाळक छे, कोई वीर क्षत्रियनो पुत्र छे। અને એનો મોઢા ઉપર તેજ પણ વીર ક્ષત્રિયોના જેટલું જ એના મોઢા ઉપર તેજ છે, એકદમ ચમકી રહ્યું છે। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी बालक को समझाती है, प्यारे बालक, जो तुम अगर सिंह के बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौना दूंगी, ऐसा कहकर उसे समझाती है। बालक, हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? ऐसा हाथ करके, हाथ पसार कर कहता है कि पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है खिलौना? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। बालक ऐसे हाथ पसार कर खिलौना मांग रहे थे, तब दुष्यंत ने दूर से बालक की हथेली को देख लिया और उसे हथेली की जो रेखा है वो रेखा देखकर कहता है, आहा, इसके हाथ की रेखा वो तो चक्रवर्ती जी सम्राट राजाओं की जो रेखा होती है, इसके चक्रवर्ती राजाओं की रेखा की तरह इसकी हथेली की रेखा है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, इसकी हथेली की जो उंगली है इसमें भी कैसा अद्भुत जाल है। और हथेली को शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। ऐसे हथेली देखकर सुबह जो कमल खिलता है और उसकी जी शोभा होती है, उस शोभा को भी, जो सुबह का कमल खिलता है उसकी शोभा होती है, उस शोभा को भी लज्जित कर देती है। ऐसी उसकी एकदम श्वेत हथेली है। पहली तपस्विनी, ए प्यारे बालक, तू सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, હું તને કેટલા બધા રમકડા આપીશ, આમ કહીને બાળકને સમજાવે છે, પણ બાળક છે એ માનતો નથી। આમ હાથ સામે હાથ આમ પછાડીને કહે છે, હાથ આમ રાખીને કહે છે કે લાવો, પહેલા મને રમકડા આપો, ક્યાં છે રમકડા? જ્યારે આમ હથેળી કરે છે તે રાજા દુષ્યંત દૂરથી એની હથેળીને જોવે છે। હથેળીને જોતાની સાથે જેવું એને अनुमान थाय छे के ओहो, आ बाळकने हाथनी हथेळीनी रेखाओ तो जो, ज्यारे राजा महाराजाओना लक्षणों हथेळीनी रेखाओनी अंदर एने देखाय छे अने एनी हाथनी आंगळीओ पण केटलुं अद्भुत जादू छे अने एनी हथेળી जे एकदम श्वेत ने एकदम सफेद छे, जाणे सवारमां जे कमळनुं सरस मजानुं फूल खील्युं होय अने फूलनी जे शोभा होय एकदम ए शोभाने पण लज्जित करी दे एटली सरस एनी हथेળી छे। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, એટલે दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को बुलाती है और पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता। ये विकल्प में पूछे जाएंगे। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को कहती है कि हे सखी सुव्रता, पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता, हे सखी सुव्रता, ये कोई बातों से मानने वाला नहीं है, इसे जा तुम अंदर कुटिया में, कुटिया यानी कि झोपड़ी, तू अंदर कुटिया में जा और वहां मैंने मिट्टी के मोर को रखा है, वो मोर को ले आकर दे, वो मोर से खेलेगा। ऐसा कहकर दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को मोर को लेने के लिए आश्रम में भेजती है। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ और जाती है। पहली तपस्विनी कहती मैं अभी आई मोर को लेकर
ऐसा बोलकर वो आश्रम में चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। बालक दूसरी तपस्विनी को कहता है कि जब तक मिट्टी के मोर न आएगा तब तक मैं सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। तुम पहले मुझे मिट्टी के मोर दोगे खेलने के लिए तो मैं सी के बच्चे को छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो तो फिर सी के बच्चे के साथ खेलने लगा। यहाँ कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है और तपस्विनी को देखकर हंसने लगा। दुष्यंत आप ही आप, दुष्यंत मन ही मन में कुछ ख्याल करता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। जब से मैं इस बालक को देखता हूँ तब से इस बालक के प्रति मेरा प्रेम उमड़ आता है और अब तो इस बालक की देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इस बालक के साथ खेलने लगता हूँ। आहा भरकर ऊंडा श्वास लेता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। और राजा दुष्यंत मन ही मन ऐसे विचार करते हैं कि ऐसे बालक के माता पिता धन्य हैं जो ऐसे बालक को पाकर उसके गोद में बिठाकर और जो धूल से खेल रहे थे तब उसका हाथ मुंह उसके कपड़ा सब धूल द्वारे हो जाते हैं और धूल से खेलकर जो अपने माता पिता की गोद में बैठते हैं और उसकी गोद धूल से मैली करते हैं, ऐसे माता पिता को धन्य है। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। और धन्य है ऐसे माँ बाप को जो ऐसे बालक को अपनी गोद में बिठाकर उसके तुतले वचन એટલે बोल वच्चे वच्चे वाक्य तुतले वचन बोलते हैं वो सुनकर और ऐसे धूल वाले कपड़े होते हैं और फिर भी अपने माँ बाप वो अपने बालक को गोद में बिठाते हैं और उसके हंसी को देखते हैं, उसके साथ खेलते हैं। धन्य है ऐसे माता पिता को। હવે બીજી તપસ્વીની પહેલી તપસ્વીની સખી સુવ્રતાને કહે છે, હે સુવ્રતા તું જા આશ્રમમાં જા, ઝૂંપડીની અંદર જઈને તું પેલા માટીનો મોર રાખેલો છે એ બાળક માટે રમવા માટે લેતી આવ। ત્યારે પેલો બાળક બીજી તપસ્વીને એવું કહે છે કે સારું, જ્યાં સુધી માટીનો મોર આવશે ને ત્યાં સુધી હું આ સિંહના બચ્ચાની સાથે રમીશ। જેવો માટીનો મોર આવશે એ ભેગવાને મૂકી દેશે એમ કરીને હસવા લાગે છે ને ફરી પાછો રમવા લાગે છે। ત્યારે રાજા દુષ્યંત આ બાળકની સામું જોઈને એના સાહસપૂર્ણ કામ જોઈને અને એના પ્રત્યે એકદમ પ્રેમ ઉભરાઈ આવે છે કે ઓહો કે આટલો સાહસિક બાળક અને ખરેખર ધન્ય છે આ બાળકના માતા પિતાને કે જેને આવું સંતાન છે કે જેને ધૂળથી રમતા હોય, એના હાથ એના પગ એના કપડાં બધું ધૂળથી માટીથી ભરાઈ ગયેલું હોય છે ધૂળથી, અને આવા બાળકને એને ખોળામાં બેસાડીને જે એના માતા પિતા પ્રેમ કરતા હોય છે એને હસી એને જ્યારે બાળક હસે છે ત્યારે એના સરસ મજાના સફેદ દાંતો એને જોવા મળે છે, એના તૂતલા વચન વાક્યો જે વચ્ચે નાના બાળકો બોલતા હોય છે તે એક ધારા વાક્ય નથી બોલતા, વચ્ચે વચ્ચે વાક્યો કપાતું જાય છે એની ભાષામાં એ તૂતલે વચન કહેવામાં આવે કે જે તૂતલે વચન સાંભળીને આની બાળકોની આવા સરસ બાળકની સાથે રમીને જે એના માતા પિતા સુખ મેળવે છે ખરેખર ધન્ય છે ના મા બાપને। दूसरी तपस्विनी क्योरे ठीठ, ठीठ का मतलब होता है जिद्दी, हठीला, जिद्दी। क्योरे ठीठ तो मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी फिर से बालक को कहती है कि क्यों रे ठीठ हठीला जिद्दी, तू क्यों मेरी बात कान पर धरता ही नहीं, कब से मैं तुम्हें किए जा रही हूँ, तुम कुछ सुनते ही नहीं हो। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दूसरी तपस्विनी का ध्यान वृक्ष के ओटी से पीछे देखती है तो उसे लगा कि कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर वो दुष्यंत को देख लेती है। हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी
ऋषि कुमार को देख लेती है पेड़ की ओर से और वो कहती है कि हे ऋषि कुमार, हे महात्मा, तुम यहाँ आओ और ये हठी बालक को तुम समझाओ जो तुम्हारी बात माने तो, और तुम्हारी बात मानकर सिंह के बच्चे को छोड़ दे। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, दुष्यंत अब बालक के पास आता है और बालक के पास आकर हंसने लगता है। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? दुष्यंत को ऐसा लगा कि ये ऋषि मुनि के आश्रम में रहता है, इसलिए वो ऋषि पुत्र है। इसलिए दुष्यंत बालक को ऋषि पुत्र कह, ऋषि कुमार कह के बुलाते हैं। हे ऋषि कुमार, तुमने आश्रम के विरुद्ध ऐसा आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती हो? ऐसा काम करने से तुम्हारे कुल की लाज जाती है, ऐसा आचरण तुमने क्यों सीखा है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। राजा दुष्यंत सिंह के बालक को कहता है, समझाते हैं कि तुमने आश्रम के विरुद्ध क्यों आचरण सीखा है? ऐसा काम करने से तुम्हारे कुल की लाज जाती हो। और बालक राजा दुष्यंत की बात मान लेता है और सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। હવે બીજી તપસ્વીની બાળકને કહે છે, ક્યો રે ઠીઠ, એ બાળક હઠીલા બાળક જીદી, ક્યારની તને સમજાવું છું, તું કેમ મારી વાત કઈ સાંભળતો જ નથી? તને કેમ કઈ કોઈ વાત ધ્યાનમાં આવતી જ નથી? અને આમ તેમ નજર કરે છે બીજી તપસ્વીની, તો એને વૃક્ષની પાછળ ઉભેલા ઋષિકુમારને પોતે જોઈ જાય છે. એને એવું લાગે છે કે આ કોઈ ઋષિકુમાર અહીંયા ઊભા ઊભા બધું જોવે છે. અને બીજી તપસ્વીની એ રાજા દુષ્યંતને મહાત્મા કહીને બોલાવે છે કે મહાત્મા, તમે અહીંયા આવો અને તમે આ બાળકને સમજાવો. કદાચ તમારા કહેવાથી એ તમારું માની જશે અને સિંહના બચ્ચાને છોડી દેશે. રાજા દુષ્યંત બાળકની પાસે આવે છે અને સમજાવે છે. એની પાસે આવીને પહેલા તો હસવા લાગે છે, પ્રેમભરી આંખોથી એને જોવે છે અને પછી એને સમજાવે છે કે હે ઋષિ કુમાર, તમે આશ્રમને વિરુદ્ધ શું કામે આચરણ કરો છો, વર્તન કરો છો? આવું કામ તમે શું કામે કરો છો? આશ્રમને વિરુદ્ધનું કામ તમે શું કામે કરો છો? અને આવું કરવાથી તમારા કુળની લાજ પણ જાય છે. અને આમ બોલે છે અને બાળકને સમજાવે છે. પેલો બાળક તરત જ રાજા દુષ્યંતના કહેવાથી સિંહના બચ્ચાને છોડી દે છે અને પોતે ઓલા માટીનો મોર હતો એનાથી રમવા લાગે છે. अब हम शब्दार्थ देखेंगे। अजंबा हैरानी, हठेला जीती, उज्जवल स्वच्छ, तुतले वचन, अटपटे शब्द, आचरण, व्यवहार, ओट, आड़। मुहावरे है, बात पर कान नहीं धरना, अनसुनी करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमने एकम 6 का अभ्यास किया भरत, इस एकम तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस एकम का अगला भाग हम अगले तास में देखेंगे, अगले तास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।